नमस्कार, टुडे समाचार में अपने सबके स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। स्वाधीन मधेश बृहत्तर मोर्चा द्वारा शांतिपूर्ण आंदोलन के घोषणा कयल गेल। मुख्य प्रसंग पूर्ण समानुपातिक लागू आ 8 बूंदे समझौता कार्यान्वयन के मांग सहित मधेश के मुद्दा संबोधन के लिए स्वाधीन मधेश बृहत्तर मोर्चा गठन कयल गेल अछि। रामकुमार महतो के नेतृत्व में रहल नेपाल सद्भावना पार्टी आ कैलाश महतो के नेतृत्व में रहल स्वाधीन मधेश जन जागरण अभियान मोर्चा बंदी करैत मधेश मुद्दा के संबोधन कराबऽ लेल संयुक्त रूप में देश भर आंदोलन करबाक घोषणा केने छनि। रवि दिन नेपाल पत्रकार महासंघ धौंसा के सभा हॉल में आयोजना कयल गेल पत्रकार सम्मेलन में नेपाल सद्भावना पार्टी आ स्वाधीन मधेश जन जागरण अभियान मधेश के मुद्दा स्थापित करऽ लेल एक भऽ कऽ आगाँ बढ़ब घोषणा केने छनि। स्वाधीन मधेश के संयोजक कैलाश महतो राज्य मधेश ऊपर करैत आयल विभेद के सिलसिला जारी रहल जिक्र करैत विगत में कयल गेल विभिन्न प्रतिबद्धता के समेत पूरा करऽ लेल आनाकानी करैत एला से मोर्चा बंदी क संयुक्त रूप में आंदोलन करऽ लेल दोसर विकल्प नहीं रहल बतौलनि। संयुक्त मधेसी मोर्चा संघ तत्कालीन समय में गिरिजा प्रसाद कोइराला सहमति केने 8 बूंदे पालना नहीं केने आ अय के पूर्ण रूप में पालना कराबही के लेल मोर्चा बंदी केने जानकारी दिलेन। इस विषय वस्तु पे चिंता जाहिर किया कि अभी का जो मौजूदा राजनीतिक प्रणाली है या निर्वाचन प्रणाली है, क्या इस निर्वाचन प्रणाली से मधेश जो चाहता है, मधेश की जो आवश्यकता है, मधेश जहां पे जाना चाहता है, जो मधेश प्राप्त करना चाहता है, क्या वो संभव है, हम प्राप्त कर पाएंगे? तो इसी विषय वस्तु पे अभी का जो निर्वाचन प्रणाली है, वो निर्वाचन प्रणाली क्या है? प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली और समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली को जोड़ करके जो मिश्रित निर्वाचन प्रणाली है, इस मिश्रित निर्वाचन प्रणाली से हम मधेशियों का, देश में वैसे बहुत सारे राजनीतिक पीड़ित समुदाय है, लेकिन हम जो मधेसी हैं, मधेश में जो मधेश के लिए राजनीति करते हैं, क्या हमारा समस्या इस राजनीतिक प्रणाली से समाधान होने वाला है? तो जवाब हम दोनों के यही मिला, दोनों की तरफ से, सद्भावना पार्टी की तरफ से भी और स्वाधीन मधेश जन अभियान की तरफ से भी यही जवाब आया कि नहीं, इस निर्वाचन प्रणाली से किसी भी मायने में मधेश या राजनीति से पीड़ित समुदाय और वर्ग को कोई सुधार होने वाला। पत्रकार सम्मेलन में नेपाल सद्भावना पार्टी के अध्यक्ष रामकुमार महतो मधेश में बेर बेर आंदोलन भेलो पर राज्य बल प्रयोग क आंदोलन के समाप्त करैत आयल बतौलन। अपने देश में मधेसी अपन अधिकार मांग चाहने में बल प्रयोग केनाइ राज्य के विभेदी नीति भेला से आब मोर्चाबंदी क देश भर शांतिपूर्ण रूप में आंदोलन कर उद्घोषण केलनि। के लागे पहाड़ी से खसबादी से डराए चले, वही दिन नेपाल सद्भावना पार्टी गजेन्द्र नारायण सिंह जी मधेश के अधिकार चाहिए, मधेसी के अधिकार चाहिए, कई बात रखलखिन और हमरा सबके मांग एकदम जायज है जे शुरू से हम सब राज्य से केकरो अधिकार हम सब छीन नहीं चाहे छी, केकरो अधिकार हम सब कटौती कर नहीं चाहे छी। हमरा सबके जे अधिकार है मात्र हमरा सबके अधिकार दू, हम सब शुरू से कह जा रहल छी जे हमरा सब कहे छै शुरू से कि हमरा चाहिए 100 में 50, यानी कि नेपाल में राज्य द्वारा मधेसी आदिवासी जनजाति दलित मुस्लिम पर राज्य द्वारा विभिन्न प्रकार के षड्यंत्र पूर्वक विभेद भेल छै। अब नीचा से लेकर ऊपर तक विभेद भेल छै। अखुनता 2-4 मात्र हम विभेद के भुना कह दी। नेपाल में अखुनता 77 जिला है। 77 जिला में प्रमुख जिला अधिकारी जकरा सीडीओ कहे छै, 77 जिला में 20टा जिला के कहे मधेश से 22टा जिला के, उतनो जिला में मधेसिया सीडीओ नहीं है। तब हम सब कहे छै 77टा जिला में 77टा सीडीओ है, उनमें से आधा मधेसिया रहने चाहिए।
पत्रकार सम्मेलन में नेपाल सद्भावना पार्टी आ स्वाधीन मधेश जागरण अभियान से जुड़ल देश भर के प्रमुख नेता सबके उपस्थिति देखल गेल छल। प्रदेश 2 सरकार कोरोना महामारी विरुद्ध के सचेतना अभियान अंतर्गत नो मास्क नो सर्विस अभियान संचालन में आनल लागल छन्। मुख्यमंत्री निवास मधेश भवन में संपन्न प्रादेशिक कोविड संकट व्यवस्थापन केंद्र के बैसार से यह निर्णय कयल गेल अछि। कोविड-19 के संक्रमित सबके संख्या में कमी आयल संगे सर्वसाधारण मास्क के प्रयोग में ढीला सुस्ती कर लगलाक बाद प्रदेश सरकार सरकारी कार्यालय सब में ई अभियान चलाबऽ निर्णय केने छनि। सरकार मास्क प्रयोग में सर्वसाधारण के सचेत कराबऽ लेल संचार माध्यम सब मार्फत विज्ञापन प्रसारण प्रकाशन कराबऽ निर्णय समेत केने छनि। तऽ मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत के अध्यक्षता में संपन्न ई बैसार में आंतरिक मामला तथा संचार मंत्री, सामाजिक विकास मंत्री, प्रमुख सचिव लगायत के सचिव सब सहित के सरोकार वाला सबके सहभागिता सेहो देखल गेल छल। जनकपुर के प्रसिद्ध राजदेवी पूजा एवं विजयादशमी के लेल महावीर युवा कमेटी के 55वां साधारण सभा सब विभिन्न समिति चयन कयल गेल अछि। हरेक वर्ष जनकपुर में भव्यता के साथ कमेटी दशई मेला के आयोजना करैत आयल अछि। दशई में यत 10,000 से बेसी खसी पाठी के बलि चढ़ाव समेत परंपरा रहल अछि। यह से ठेहा चलेनिहार सबके चर्चा होइत आयल अछि। एहि वर्ष ठेहा संयोजक के जिम्मेवारी आशुतोष झा उर्फ छोटू के सौंपल गेल अछि। अहिना मूल पूजा संयोजक में दीपक यादव, सुरक्षा समिति संयोजक में धीरज विक्रम शाह, मनोरंजन मेला संयोजक में विजय यादव, भजन संध्या संयोजक में बलराम शाह, भव्य श्रृंगार संयोजक में नितेश यशवाल, खोइच भराई संयोजक में शंभू शाह, प्रसाद संयोजक में सुनील मिश्र, रावण वध संयोजक में रंजन जायसवाल चयन कयल गेल छनि। अहिना विज्ञापन संयोजक में दीपक गुप्ता, कोविड संयोजक में संजीव शाह, विजय जुलूस संयोजक में श्याम शाह, खाना व्यवस्थापन संयोजक में संतोष शर्मा, लाइन व्यवस्थापन संयोजक में शशि सातैना, फाउंटेन संयोजक में बजरंग लहेरी, नारियल संयोजक में राजू राउत आ सर सफाई संयोजक में सुनील राउत के चयन कयल गेल अछि। धनुषा में आई भिनसर एकटा यात्रुवाहक टेम्पो लूटल गेल अछि। आज भिनसर यात्रुवाहक टेम्पो लूटल गेल प्रहरी जानकारी देलनि। तऽ धनुषा जिला के पूर्व पश्चिम राजमार्ग अंतर्गत पश्चिम से पूर्व दिश जा रहल बा 3940 नंबर के यात्रुवाहक टेम्पो धनुषा के हरिपुर चौक स्थित लूटल गेल इलाका प्रहरी कार्यालय ढलकेवर जानकारी देलक अछि। आज भिनसर करीब 8 बजे के समय में ढलकेवर से पूर्व धारा पानी दिश जा रहल ओ नंबर के टेम्पो के अज्ञात समूह धनुषा के मिथिला नगर पालिका वार्ड नंबर 3 हरिपुर चौक स्थित लूटने जानकारी देने छनि। शुरू में ओ चौक स्थित टेम्पो दुर्घटना भेल खबर पेने संगे किछे देर में घटनास्थल पहुंचल इलाका प्रहरी कार्यालय ढलकेवर के प्रहरी टोली के स्थानीय सब किछ लुटेरा सब टेम्पो लूटने जानकारी करौने छल। इलाका प्रहरी कार्यालय ढलकेवर के अनुसार हरिपुर चौक स्थित सड़क कात में टेम्पो पलटल अवस्था में भेटल अछि तऽ अज्ञात समूह टेम्पो लूटने बताओल गेल अछि। टेम्पो में सवार यात्रु तथा टेम्पो चालक अखन फरार रहल अछि। टेम्पो चालक के समेत अता पता नहीं लागल इलाका प्रहरी कार्यालय ढलकेवर जानकारी करौनी अछि। बेवारिश अवस्था में रहल टेम्पो के प्रहरी अखन इलाका में आइन के अनुसंधान शुरू केने अछि। तऽ इलाका प्रहरी कार्यालय ढलकेवर के अनुसार चारों दिस प्रहरी खटाल गेल आ लुटेरा सब भाग नहीं सकत बतौने छनि। यात्रु सब के समेत खोजबीन भ रहल प्रहरी जानकारी देलनि। महतरी के मटिहानी नगर पालिका एक ही वर्ष में 37 लाख से बेसी खर्च केने पायल गेल अछि। एहि नगर पालिका के आर्थिक वर्ष 2076-77 में खाजा खाना आ विविध में 37,84,671 रुपया खर्च कयल गेल महालेखा परीक्षक के 58 प्रतिवेदन में उल्लेख कयल गेल अछि। स्थानीय सरकार संचालन एन 2074 के दफा 71 बमोजिम व्यय के बजट अनुमान आंतरिक आय के परिधि भीतर रह कऽ औचित्य के आधार में विविध खर्च करऽ पर व्यवस्था रहल अछि। मुदा मटिहानी नगर पालिका आय के विपरीत खर्च केने पायल गेल अछि। अहिना खर्च ऊपर नियंत्रण करऽ महालेखा जानकारी देलनि। सशस्त्र प्रहरी राजस्व छल का सामान बोकने एकटा ट्रक नियंत्रण में लेने अछि। वीरगंज 17 अलो स्थित ICP रोड सर 92 ख 9397 नंबर के ट्रक नियंत्रण में लेने अछि। बिल बीजक सब फरक भंसार छली के सामान में रहल सूचना के आधार में प्रहरी ट्रक के नियंत्रण में लेने अछि। वह सूचना के आधार में सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक राजेश्वर प्रसाद शाह नेतृत्व के टोली ट्रक नियंत्रण में लेने अछि। ट्रक में अंदाजी 25,95,376 रुपया बराबर के विभिन्न प्रकार के दवाई आ किराना दुकान के सर सामान रहल सशस्त्र प्रहरी जानकारी देने अछि।
सशस्त्र प्रहरी बल 13 नंबर गण के प्रमुख सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक राजेंद्र खटका के अनुसार सर सामान सहित के ट्रक आवश्यक अनुसंधान तथा कार्यवाही के लिए राजस्व अनुसंधान कार्यालय पथलहिया 12 में पठाओल गेल अछि। नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली एमाले विभाजन में सभा मुख के मर्यादाहीन संलग्नता देखल गेल जिक्र करे सांसद अवरोध नहीं रुकत स्पष्ट केलथि। सांसद भवन नया बानेसर में आई बैसल एमाले संसदीय दल के बैसार में ओली पार्टी कार्यवाही सिफारिश केने सांसद के कार्यवाही नहीं कऽ सभामुख एमाले विभाजन में भूमिका खेलने जिक्र करैत सांसद अवरोध नहीं रुकत स्पष्ट केलथि। ओ सभामुख सब पद के दुरुपयोग भेल आरोप समेत लगौने छनि तऽ ओली सांसदीय मर्यादा भीतर रहि कऽ सांसद अवरोध जारी राखब निर्देशन देलनि। तहिना अध्यक्ष ओली बाजी नहीं दऽ कऽ सरकार तानाशाह के व्यवहार देखाबऽ लागल आरोप समेत लगौने छन्। हमारा लिमिटेशन भन्दा बाहिर जाने कुराहरू अथवा कहाँ चढेर माथि जान खोज्ने कुराहरू त्यो नगर्नु, किनभने त्यो एउटा देखाउने कुरा मात्रै हुन्छ क्या। त्यो कहाँ चढेर हामीले साँच्चै त्यो मर्यादा पालकहरूको घेरा तोड्नै खोजिया हो, तोड्नै खोजिया भए त हामी बेग्लै ढङ्गले प्रस्तुत गर्थ्यौँ होला नि, होइन। मर्यादा पालकहरूको घेरा हामीले तोड्न खोजिया होइन, मर्यादा पालकले घेरा लाउँछन्, आफ्नो घेरा लगाउँछ, हामी आफ्नो ठाउँमा लगाउँछौँ। तर मर्यादा पालकलाई हामीले भन्नुपर्ने छ कि उनीहरूले हामी जाने ठाउँ पनि यत्रो सङ्ख्या छ, त्यो सङ्ख्या जाने ठाउँ पनि यति मात्रै राखेर सबै घेरेर त्यो तरिका गर्ने हो भने फेरि सांसदहरू सिटतिर आउनुपर्छ र सिटबाटै त्यही अलिकति बढी अस्तव्यस्त हुने स्थिति बन्न सक्छ। ओ बजट के प्रतिस्थापना विधेयक में किछ नया बात नहीं समावेश कयल गेल सेहो जिक्र केलनि। पूर्वाधार विकास आ आयोजना में सरकार के कोनो चाँख नहीं देखल गेल हुनकर कहब अछि। ओ भ्रष्टाचार के प्रशय देव मापदंड विपरीत रकम बाढ़ योजना सरकार अन्य धारणा रखलथि। स्वतन्त्रता, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, विरोधको हक सबै कुरा खोज्ने कस्तो तानाशाही अरू त बुझिन्थ्यो। नेपाली कङ्ग्रेसले अझ मलाई हुन त 48 सालपछि पनि यस्तै थियो। नेपाली कङ्ग्रेस सत्तामा पुगेपछि पक्का पलाइहाल्छ, अघि पैसा। बैसार में पूर्व अर्थमंत्री एवं एमाले के उप महासचिव विष्णु पौडेल बजट प्रतिस्थापना विधेयक में गंभीर भूल कर चाहि रहल आरोप लगौने छन्। अपने अन्य बजट के महत्वपूर्ण योजना कटौती कयल गेल हुनकर कहब अछि। वितरण गरिँदैछ, अरू कतिपय दस्तावेजहरू रातो किताब लगायतका चिजहरू वितरण गरिएको छैन। तर पनि जे जस्ता चिजहरू हामीले भेटिरहेका छौँ त्यसका आधारमा हेर्दाखेरि के छ भनेदेखि केही यो चाहिँ वित्तीय अनुशासनको दृष्टिकोणले गम्भीर प्रकारका भूलहरू यसमा गर्न खोजिएको छ। एउटा भनिएको छ र यो चाहिँ अर्थ मन्त्रालयको मार्फतमा थिङ्क ट्याङ्क निर्माण गर्ने, अर्थ मन्त्रालयको मार्फतमा थिङ्क ट्याङ्क निर्माण गर्ने कुराले चाहिँ सँगसँगै केही गम्भीर प्रश्नहरू उपस्थित गर्छन्। जस्तो हामी राष्ट्रिय योजना आयोगको अभ्यासमा लामो समयदेखि अग्रसर छौँ। राष्ट्रिय योजना आयोगले थिङ्क ट्याङ्कको काम गर्छ। त्यो राष्ट्रिय योजना आयोगको समानान्तर हुने गरी अर्को थिङ्क ट्याङ्कको परिकल्पना गरिएको छ र यसले राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयका बिचमा के कस्तो सम्बन्ध विकसित हुने हो वा त्यसले के कस्ता समस्या सृजना हुने हो भन्ने विषयमा यसले कुनै त्यस्तो पूर्वानुमान गर्न सकेको देखिँदैन। त्यसै गरी अहिले चाहिँ यो यसले कर प्रणालीहरूमा पनि केही चाहिँ जम्प गर्न खोजेको हामी देख्छौँ। साना करदाताहरूलाई व्यवस्था गरिएको छ र ठुला करदाताहरूलाई लामो समयसम्म, ठुला उत्पादक कम्पनीहरूलाई लामो समयसम्म ठुलो मात्रामा कर छुट दिने यस खालको चाहिँ नीति यसले अघि सारेको छ। र त्यसै गरी यहाँले देख्नुहुन्छ यो प्रतिस्थापन विधेयकमा हामीले चाहिँ 6.5% आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य निश्चित गरेका थियौँ र अहिले चाहिँ 7% वृद्धि दरको चाहिँ लक्ष्य प्रस्तुत गरिएको छ। प्रतिस्थापना विधेयक मार्फत सरकार वित्तीय अनुशासन से उल्लंघन के नहीं वो सब जिक्र केने छथि। 12 आरोप प्रहरी नकली नेपाली नोट के कारोबार कई रहल आरोप में 5 गोटे के नियंत्रण में लेने अछि। भारत में नोट बनाव आ नेपाल में कारोबार कर काज में संलग्न भेल आरोप में
ओ सबके हिरासत में लेल गेल प्रहरी जानकारी दिलनि। बारा के निजगढ़ से 4 गोटे आ रौथट के चंद्रनिगाहपुर से 1 गोटे के नकली आ सकली नोट सहित नियंत्रण में लेल गेल अछि। रौथट में पकड़ायल 1 गोटे के सेहो बारा पठाओल गेल जिला प्रहरी कार्यालय रौथट जानकारी देने अछि। ओ सबके संग में से नेपाली 1000 दर के नकली आ सकली नोट जमा 93 लाख रुपया बरामद भेल आ एहि संबंध में थप अनुसंधान भ रहल जिला प्रहरी कार्यालय बारा जानकारी देलक अछि। पकड़ायल सबके जिला प्रहरी कार्यालय कलैया बारा में राखल गेल अछि। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। रवि दिन नेपाली बाजार में सोन आ चांदी दोनों के दाम घटल अछि। नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघ के अनुसार बीतल शुक्र दिन के तुलना में सोना तोला में 400 रुपया से आ चांदी 20 रुपया से घटल अछि। महासंघ के अनुसार आई छापावार सोना प्रति तोला 90,300 रुपया आ चांदी 1,195 रुपया में कारोबार भ रहल अछि। अहिना एम्हर तेजाबी सोन के दाम से हो तोला में 400 रुपया से घट कर रवि दिन 89,800 रुपया में कारोबार भ रहल महासंघ जानकारी देने अछि। बेस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लक उपस्थित हेबेटा करब। तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगै छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।